ये वीडियो हमारा 10वीं का रिजल्ट हमें किस तरह से बनाना है और हमें किस तरह से मार्क फिल अप करना है, इस वीडियो के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले लैंग्वेज का मार्क हमें तीनों भी लैंग्वेज का सेम टू सेम मार्क डालना है। मतलब जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज में हमें करना है, इसी तरह सेकंड में और इसी तरह से थर्ड लैंग्वेज के अंदर। थर्ड लैंग्वेज जो हमारी जो है वो इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज में हमारा हिंदी मराठी और फर्स्ट लैंग्वेज के हमारा मदर टंग उर्दू आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ सीरियल नंबर डालना है, उसके बाद बैठक कर मार्क डालना है, उसके बाद में विद्यार्थी का नाम लिखने का है। विद्यार्थी का नाम लिखने के बाद में जो हमारा कॉलम नंबर 4 जो है, कॉलम नंबर 4 के अंदर हमें 9th क्लास में हमने जो उसे मार्क दिए थे उसके मार्क हमें यहाँ पर उसमें डालने का है। और यहाँ पर जो हम मिसाल के तौर पर 100 मार्क दिए थे हमने, 100 मार्क तो उसको लास्ट में जो साल भर की जो एक्टिविटी हमने 100 मार्क दिए थे उसको, या 100 में से जो भी मार्क हमने उसको दिए थे तो उसके फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करना। अगर 100 थे तो 100 से में से उसको 2 से डिवाइड करें तो 50 हो जाएंगे। अगर 45 मार्क दिए थे तो फिर उसके 23 हो जाएंगे। अगर 40 दिए थे तो फिर उसके 20 हो जाएंगे। अगर 35 दिए थे तो फिर उसके 18 हो जाएंगे। इस तरह जितने भी हमने उसको मार्क दिए थे उससे हमें 2 से डिवाइड करना है। इस तरह ये हमारे 50 मार्क हो गए। अब हमें दूसरे 50 मार्क यानी 100 मार्क का हमारा पेपर है, दूसरे 50 मार्क किस तरह से हमें उसको हासिल करना है। अब 50 मार्क हमारे होगा, 50 मार्क में से हमने 9th क्लास में से ले लिए, 50 मार्क हमें उसे किस तरह देना है, उसके लिए 3-4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 के अंदर प्रथम सत्र मतलब फर्स्ट टर्म एग्जाम और दूसरा फिर कॉमन टेस्ट। अगर हमने फर्स्ट टर्म एग्जाम लिए तो उसके मार्क हमें यहाँ डाल देना है, या अगर हमने फर्स्ट टर्म नहीं लिए, अगर हमने कॉमन टेस्ट लिए तो फिर उसके मार्क हमें यहाँ डालना है। अगर हम ये नहीं लिए, इसके अलावा फिर अगर हम ये नहीं लिए तो फिर क्या करना है, तो हमने फिर क्या करना है उसकी फिर यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट अगर नहीं लिए तो फिर उसका फिर असाइनमेंट है, उसका फिर होमवर्क है और उसका फिर प्रोजेक्ट है। ये चारों में से हम 2-3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी अगर हम इसमें से एक लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने इसमें से सराव परीक्षा इसमें से अगर हमने उसके यूनिट टेस्ट लिए, यूनिट टेस्ट हमने उसके ले लिए सिर्फ 30 मार्क के हमने यूनिट टेस्ट लिए। अब 30 मार्क की अगर हम उसकी यूनिट टेस्ट लेते हैं तो फिर हमें उसको 80 में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी उसके 30 मार्क अगर हम लेते हैं तो 30 नहीं मार्क मिलेंगे, बल्कि उसको कितने मार्क मिलेंगे, उसको 80 मार्क मिल जाएंगे। ओके। अगर यहाँ पर 80 मार्क जो है, अगर हमने उसका 80 मार्क का फर्स्ट टर्म अगर हमने लिया है, फिर उसका कॉमन टेस्ट लिया, अगर उसको एक ही मार्क अगर उससे मिला है, अगर उसको 80 मार्क मिले हैं तो उसके फिर हम समझ लिया 80 नहीं मिले, कितने मिले, उसको 30 मिले। ठीक है। यानी 80 को हमें 30 में डिवाइड करना है, और अगर हम 30 मार्क अगर हम लेंगे तो फिर उसको हमको 80 में डिवाइड करना है। ओके। अगर उसको 1 मार्क मिलता है तो यहाँ पर पूरा चार्ट दिया हुआ है, यानी 1 मार्क के ऊपर हमें कितना, उसको 30 में से उसको डिवाइड करें तो कितने मार्क होंगे, तो इस तरह से उसका पूरा डिवाइडेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है। अगर 1 मार्क मिलता है तो 1 मार्क का 0.375 होगा। इसी तरह उसका अगर हम देखें तो 3 मार्क, अगर उसने 8 मार्क यहाँ पर लिया है तो मतलब उसने उसको, हम अगर उसको 30 में से अगर उसको डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइड करें तो उसको 3 मार्क लिया है। इस तरह ये उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। 1 में कितना है, 2 पे कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है, तो यहाँ पर पूरा दिया। 8 पे उसका 3 है। 16 पे अगर हम देखें तो 16 पे उसका फिर हो जाएगा 6। इसी तरह अगर हम 32 पे अगर हम देखें तो 32 पे उसका हो जाएगा पूरा 12। तो यहाँ पर पूरा उसका दिया हुआ है। ठीक है ना। ये देखिए 32 पे उसका पूरा 12 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 64 का हम देखें तो उसका हो जाएगा फिर यहाँ पर 64 का देगा तो 24 हो जाएगा। और अगर उसको पूरा 80 मिलते हैं तो 80 में से उसको अगर पूरे 80 दिए तो उसको फिर हमें 30 करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार उसके और देख लेते हैं। अगर हम ये प्रथम सत्र बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो या फिर हमारा कॉमन टेस्ट बोलो, जो भी है, अगर हम दोनों में से कोई भी एक लेते हैं तो इसको अगर यहाँ मार्क मिलते हैं तो हमें उसको 30 में करना पड़ेगा। मतलब उसको 80 मिलते हैं तो मतलब 80 नहीं मिले, उसको 30 मिले। अगर ये नहीं लेते हैं तो अगर हमने यहाँ पर अगर हमने उसकी फर्स्ट टर्म एग्जाम भी नहीं लिया, उसका कॉमन टेस्ट भी नहीं लिया, अगर हमने सिर्फ उसकी चाशनी ली है, मतलब उसका यूनिट टेस्ट ही ली है, या फिर हमने उसका फिर असाइनमेंट ही लिए है, फिर उसका होमवर्क ही लिए है, या फिर प्रोजेक्ट लिया है, तो अगर 30 मार्क का लिए है तो 30 मार्क का नहीं होगा, बल्कि ये कितना होगा, ये 80 मार्क का होगा। ठीक है। तो फिर हम उसको 30 को पहले फिर 80 में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 80 में तो फिर हमें इसको फिर 30 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे 30 मार्क हो जाएंगे। यानी 50 हमारा फर्स्ट टर्म 9th का हो गया और 30 मार्क हमारे ये हो गए। ठीक है। ये 30 मार्क हमने कैसे हासिल
हासिल किए, या तो अगर हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लिए या फिर कॉमन टेस्ट लिए, तो ये जो 80 मार्क का है तो हमें उसको 30 में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लेते हैं या फिर ये चारों में से हम ना यूनिट टेस्ट है, असाइनमेंट है, होमवर्क है या फिर प्रोजेक्ट है, इसमें से कोई भी अगर हम एक लेते हैं या फिर अगर हम चारों भी लेते हैं तो 20 में 80 मार्क के हो जाएंगे। तो फिर 80 में से फिर हमको 30 में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक लेते हैं तो फिर अगर कितने भी बार की हम ले सकते हैं, उसको 20 की भी ले सकते हैं, 30 की भी ले सकते हैं, 40 की भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसको फिर अगर हमने 30 की लिए तो 30 की नहीं होंगी, फिर ये इसको 80 में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 80 में डिवाइड करने बाद में फिर डबल से हम उसको फिर 30 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी फिर हमें उसको इस तरह बताना पड़ेगा। तो ये हमारा 50 और 30 हो गया, 80 बचे हमारे 30 मार्क। जो 30 मार्क जो है हमारे वह है ओरल के ऊपर डिपेंड, यानी 20 मार्क हमारा ओरल होगा। ओरल हमें किस तरह से लेना है वो सबको मालूम है, किस तरह से हम ओरल लेते हैं। तो ठीक है, तो ओरल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो है लिसनिंग है 5 मार्क का, स्पीकिंग 5 मार्क का, 5 और 5 10 हो जाएंगे। असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2, इस तरह 2 असाइनमेंट 10 मार्क के हो जाएंगे। इस तरह 20 मार्क हमारा ओरल पे हो जाएगा और 80 मार्क को इस तरह हमारे ये 100 मार्क हमारा लैंग्वेज का हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज का है इसी तरह सेकंड लैंग्वेज है, इसी तरह से थर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद में हम देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर भी इसी तरह से हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसका बैठक क्रमांक डालेंगे, उसके बाद में फिर हम उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में हमें 9th क्लास में से मैथ फर्स्ट एंड मैथ सेकंड जो है वो हमने जो भी मार्क उसको डाले थे, अगर 50 दिए थे तो 50 को फिर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएंगे उसके 25 मैथ फर्स्ट के अंदर। इसी तरह मैथ सेकंड के अंदर भी अगर हमने उसको 50 दिए तो फिर हो जाएगा उसके 25। अगर हमने उसको 21 दिए थे तो फिर डिवाइड करने के बाद में उसके हो जाएंगे 11। मैथ सेकंड के अंदर अगर हमने इसको 25 दिए थे तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसके हो जाएंगे 13। इस तरह 25 और 25 के हो जाएंगे 50। अब हमें 50 मार्क हमें और भी उसको होना, क्योंकि 100 मार्क का पेपर है। तो जिस तरह हमने लैंग्वेज में देखे इसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर हमने उसका फर्स्ट टर्म लिए है या फिर अगर हमने फर्स्ट टर्म नहीं लिए, अगर कॉमन टेस्ट लिए है तो फिर हमें उसको 80 मार्क उसको देना है। 80 मार्क मतलब 40 मार्क फर्स्ट मैथ के अंदर और मैथ सेकंड के अंदर 40 हो जाएंगे 80। अगर हम ये नहीं लेते हैं, इसके अलावा अगर हम ये नहीं लेते तो इधर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट के अलावा असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अलावा होमवर्क है और या फिर प्रोजेक्ट है। ये चारों भी अगर हमने लिए तो 20 मार्क के लिए तो ये 4 हो जाएंगे हमारे 80 मार्क, ठीक है ना। अगर हम ये नहीं लेते, इसमें तो कोई भी एक लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा मैथ सेकंड भी है, मैथ फर्स्ट है, मैथ सेकंड है। अगर हमने दोनों भी इसमें से ले लिए 20 मार्क के अगर हमने लिए तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा। अगर 40 मार्क के लिए तो फिर हमें इसको यहाँ पर ये 30 में से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर उसको यहाँ पर 40 लिए थे, 40 80 हो गए थे, तो 40 लिए तो मतलब उसको मिलेंगे 15। ये 40 लिए तो मिलेंगे उसको 15 उसको हो जाएंगे ये 30, ठीक है ना। और इसी तरह अगर ये नहीं लिया तो 20 मार्क लिया उसने तो 20 के हो जाएंगे उसके 8 और 32 के हो जाएंगे उसके 12। इस तरह ये दोनों मिला के उसके हो जाएंगे फिर ये 8 मार्क, क्योंकि हमें इसको उसके फिर 30 में से हमें डिवाइड करने का है, ठीक है ना। तो ये 30 ये हो गए और 50 उसका ये इधर के हो गए, तो ये हो गया 80। अब 20 मार्क जो है ये उसका साल भर का जो भी उसका इवैल्यूएशन है, साल भर का उसके जो भी होमवर्क है, असाइनमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड है मूल्यांकन जो उसको करना है, इवैल्यूएशन जो करना है। इस तरह ये हो जाएंगे उसके 100 मार्क। इसी तरह से अगर हम साइंस का देखें तो साइंस भी इसी तरह से है, जिस तरह मैथमेटिक्स है हमें 50 मार्क उसको 9th में से उसको देना है। साइंस फर्स्ट 50 मार्क का, साइंस सेकंड 50 मार्क का, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों भी हो जाएंगे 50 मार्क के। इसी तरह फिर उसका फर्स्ट टर्म अगर हमने लिए, अगर फर्स्ट टर्म नहीं लिए तो फिर उसका कॉमन टेस्ट है 40 मार्क पहले पेपर के लिए, 40 मार्क दूसरे पेपर के लिए। इस तरह ये हो जाएंगे 80 मार्क। 80 को हमें फिर 30 से हमें उसके कारण उसको डिवाइड करना है। अगर ये नहीं लेते हैं तो फिर इसमें 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए, ये चारों भी हम ले सकते हैं या फिर चारों में से कोई भी हम उसमें से एक भी हम उसको ले सकते हैं। सिर्फ इतने ही कि फिर इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पहले अगर इसको भी फिर 80 में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे फिर 80 में डिवाइड करने के बाद फिर हमको डबल 30 में लाना पड़ेगा। तो इस तरह ये फिर हो जाएंगे हमें 50 और 30 80 20 मार्क हमारा जो साल भर का जो इवैल्यूएशन जो उसका है प्रोजेक्ट है जो भी है तो 20 मार्क उस पर डिपेंड है। इस तरह ये हो जाएगा 100 मार्क। इसी तरह अगर हम उसका देखें सोशल साइंस के अंदर हम देखें तो सोशल साइंस में भी इसी तरह से दिया हुआ है। 50 मार्क हमें उसको 9th में से लेने गए। अब इसमें 2 सब्जेक्ट है हमारा, एक तो हिस्ट्री है, दूसरा फिर हमारा ज्योग्राफी है। 50
50 100 हमें इसको फिर डिवाइड करने का है 2 से, तो ये हो जाएंगे हमारे 25 से 25 50 मार्क हो जाएंगे। ठीक है, 25 25 50 50 हमारे यहाँ पर हो गए। अब 50 मार्क हमें और भी हासिल करना है, तो 50 मार्क हम किस तरह से हासिल करेंगे उसके, तो फिर हमें वही है, अगर हमने उसका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लिए हैं तो फिर वो 80 मार्क है। अगर हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम नहीं लिए, अगर हमने उसका कॉमन टेस्ट लिए तो वो भी 80 मार्क है। फिर उसको फिर 40 2 उस पर डिवाइड करना पड़ेगा, 40 मार्क इतिहास के ऊपर देना पड़ेगा, 40 मार्क हमें ज्योग्राफी भी देना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लेते हैं, फिर इधर 4 एक्टिविटी दी गई है, 4 एक्टिविटी जो है हमारी है। अब इतिहास के अंदर 40 मार्क की एक्टिविटी लेना पड़ेगा, भूगोल के अंदर 40 मार्क की हमें एक्टिविटी लेना पड़ेगा। 40 से 40 होंगे 80। इन 80 मार्क को फिर हमें क्या करना है, 30 में डिवाइड करने का है। ठीक है ना, 30 में डिवाइड करने के बाद में फिर हो जाएंगे हमारे 50 और 30 80, और 20 मार्क जो है हमारे साल भर की जो उसकी एक्टिविटी जो भी थी तो उसके ऊपर हमें डिवाइड करना है। इस तरह ये हो जाएंगे हमारे 100 मार्क। इसके अलावा जो दूसरे भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट हमें दिए गए सबके साथ में हमें इसी तरह से करने का है, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।